Hello, good morning, student. Today we start class third subject Marigold English unit number 6. Now let's start unit 6 and unit 5 and 4 वो अब हमारे सिलेबस में अब नहीं आएगा, तो वो अब हम स्किप करते हैं. मैं उसकी बुक में आपको PDF भेज दूंगी. तो नाउ लेट्स स्टार्ट सेमेस्टर 2 and unit first and series number 6. So now start unit 6 trains. How have you traveled on a train? Read and enjoy this poem. यहाँ पे आपको एक ट्रेन दी है और वो आपने उसमें ट्रैवल किया है, आप उसमें बैठे हैं, तो किस तरह का महसूस करते हैं आप. तो यहाँ पे पहला में पोएम देख लेते हैं. Trains over the mountain, over the plains, over the rivers. Here come the train. ट्रेन है वो माउंटेन में चलती है, पहाड़ पे चलती है, मैदानों में चलती है, नदियों में चलती है. फिर वो हमारे पास आ जाती है. हम पैसेंजर बनते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं. फिर ट्रेन में बैठना होता है, तो ट्रेन पहले कहाँ कहाँ से आती है, तो कि पहाड़ों से आ जाती है, फिर मैदानों से आ जाती है, फिर वो हमारे पास आ जाती है, फिर हमें वो बिठा देती है. कैरिंग अ पैसेंजर्स, कैरिंग अ मेल, ब्रिंग देयर प्रीसियस लॉड्स इन विदाउट फेल. वो यहाँ पे वो क्या करती है ट्रेन, तो ट्रेन है वो पैसेंजर मतलब यात्री को बिठाती है, उसको जहाँ पे भी स्टॉप में जाना होता है वहाँ उसको पहुँचा देती है. फिर क्या करती है वो मेल, फिर मेल का मतलब संदेश पहुँचाती है. फिर क्या करती है वो कीमती सामान को बिना किसी रुकावट के एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देती है. प्रेसियस का मतलब लोड्स का मतलब होता है कीमती सामान. Thousands or freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and down. फ्रेटिंग कार्स का मतलब होता है मालगाड़ी. वो मालगाड़ी को रोशनी हो या अंधेरा हो, सुबह हो या शाम हो, डेज का मतलब सुबह और डार्कनेस का मतलब अंधेरा रात होती है. वो सुबह हो या शाम हो, वो एक जगह से दूसरी जगह पर माल पहुंचा देती है. फिर थ्रू डस्क एंड डाउन, डस्क का मतलब होता है सुबह जब सूरज उगता है, और डाउन का मतलब होता है सूरज डूबता है. वो सुबह सूरज उगता है तब से लेकर शाम तक वो अपने सभी काम करते ही रहती है. ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर, हियर कम द ट्रेन्स. वो पहाड़ों पे चलती है, मैदानों में चलती है, नदियों में चलती है, और फिर हमारे पास आ जाती है. तो चलो अब यहाँ पे न्यू वर्ड्स हमने कौन से सीखे. माउंटेन का मतलब होता है पहाड़, पैसेंजर का मतलब होता है यात्री, रिवर्स का मतलब होता है नदी, प्रेसियस का मतलब होता है कीमती सामान, मिल का मतलब होता है संदेश, प्लेन्स का मतलब होता है मैदान, डस्क का मतलब होता है सुबह सूरज उगता है वो, और डाउन का मतलब होता है सुबह डूबता है सूरज शाम को. वो सुबह और शाम को आपको पता चल गया. डस्क एंड डाउन किस तरह का होता है. तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखते हैं. रीडिंग इज फन. फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द ट्रेन्स रन. ट्रेन्स कब कब चलती है, तो ट्रेन इज रन अ माउंटेन, रिवर, प्लांट्स, trains run. Next question, what are the precious loads that they carry? Precious loads that they carry are passengers and fat materials and other goods, etc. etc. that they carry. प्रेसियस लॉर्ड्स, वो प्रेसियस लॉर्ड का मतलब कीमती कोई चीज़ है, कीमती मतलब कि यात्री है, सभी को एकदम अच्छी तरह से कुछ चोट ना पहुँचे, कुछ ना हो, इस तरह से ट्रेन पहुँचा देती है. पर ट्रेन चलाने वाला कुछ कोई चाहिए ना. हाँ. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू द ट्रेन्स रन. Trains run day and night. It's from dusk to down. Dusk or down.
सुबह से शाम तक वो चलती ही रहती है। डे इसमें नाइट तक भी चलती है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डस्क एंड डाउन? डस्क इज द टाइम ऑफ सनराइज, डाउन इज द टाइम ऑफ सनसेट। ए उसका आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है कि डू यू एंजॉय ट्रेन राइड्स? क्या आपने कभी ट्रेन में राइड्स की है? अगर की हो तो यस। फिर नेक्स्ट, इफ़ यू हैड ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस हाउ वुड यू लाइक गो एंड वाई? आप लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेन की मुसाफरी करते हैं तो आप कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कौन सी क्या ले जा सकते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। इफ़ यू हैड टू स्पेंड अ नाइट ऑन अ ट्रेन व्हाट वुड यू नीड टू टेक विथ यू? अगर आप नाइट में मुसाफरी करते हैं ट्रेन में तो आपको कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी? तो आप इसमें सब लिख सकते हैं, वाटर बॉटल, बैग, सामान एक्सेट्रा। ड्रॉ एंड नेम द थिंग्स यू वुड नीड इन द सूटकेस। यहाँ पे आपको एक सूटकेस दी है, मैं आपको बताती हूँ। सूटकेस यहाँ पे देखो, ये सूटकेस है आपको दी है। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन हमने देखे 1 2 3 ए। तो मैंने आपको बताया कि आप नाइट में करते हैं तो आपको कौन से सामान की ज़रूरत रहेंगी। फिर लॉन्ग डिस्टेंस में करते हैं तो आपको कौन से सामान की ज़रूरत रहेंगी। तो आपको इस सूटकेस में ड्रॉ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कुछ नाश्ता है तो आप इसमें चिप्स, बिस्कुट्स ये सब कर सकते हैं ड्रॉ सूटकेस में। फिर आपका क्लोथ्स मतलब आपके कपड़े, आपके लॉन्ग डिस्टेंस में आप गए होंगे तो आप वो करीब 1 2 दिन तो रहेंगे यहाँ पे। आप कहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे, तो जहाँ भी आप जा रहे हैं वो वहाँ पे, तो आप उसका भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आप क्लोथ्स, वाटर बॉटल एक्सेट्रा, मेडिसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स राइट। डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी यू हैव टेकन। वुड like to write 4 sentences about your journey. You can use some of the following words and place verses. Many people, crowd, styles. यहाँ पे आपको बस और ट्रेन दोनों में आपने जर्नी की है तो आपको किस में ज़्यादा मज़ा आया, तो आप यहाँ पे सेंटेंस दी है उसकी मदद से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया है, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर। मैं मेरे फादर के साथ रेलवे स्टेशन गया था। फिर यहाँ पे फर्स्ट क्या है, मैनी पीपल है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं रेलवे स्टेशन प्लेस द मैनी पीपल्स मोर देन। नेक्स्ट फिर है क्राउडेड टी स्टॉल। फिर रेलवे स्टेशन हियर द क्राउडेड टी स्टॉल से यहाँ पे इस तरह से मैं सेंटेंस बोल गई हूँ। फिर आपको यहाँ पे टिकट के हिल्स मतलब बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसको कहते हैं। फिर बिग एंड स्मॉल ट्रीज, फिर आप इसमें लिख सकते हैं आई हैव ट्री इज एंड स्मॉल बिग एंड स्मॉल ट्रीज अ ट्रेन जर्नी सी ऑन द फॉरेस्ट। इस तरह से आप कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं ये वर्ड्स ऐड करके। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। Sort out these different means of the transport into correct groups. One is the done for you. यहाँ पे आपको लैंड, एयर एंड वाटर। लैंड का मतलब क्या होता है, जो ज़मीन होती है इस तरह का बड़ा होता है ना। लैंड का मतलब बिल्डिंग होती है एकदम बड़ी, तो इस तरह की कौन सी चीज़ रखती है तो बस है। फिर एयर मतलब हवा में चल रही हो तो एरोप्लेन। फिर आप हेलीकॉप्टर लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर है वाटर, पानी में कौन सी चीज़ें चल सकती है तो बोट। फिर स्टीमर, सीप। फिर लैंड में लग सकते हैं आप ज़मीन में जो चीज़ें चल सकती है, जो बिल्डिंग वो कहाँ पे होती है, ज़मीन में होती है, मैंने आपको आगे बताया। तो इस तरह से ज़मीन पर जो चीज़ें चल सकती है उसको यहाँ पे फर्स्ट में लैंड में लिखना है। तो मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ यहाँ पे आपको किस तरह से लिखना है। तो फर्स्ट तो आपको बस लिख कर दिया। फिर कार आप हवा में चला सकते हैं, एयर में नहीं चला सकते, पानी में नहीं डूब जाएंगी तो आप यहाँ पे लिख देंगे कार। फिर नेक्स्ट एरोप्लेन, तो एरोप्लेन हवा में चलता है, आकाश में चलता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरोप्लेन। फिर नेक्स्ट है शिप, वो कहाँ पे चलता है, पानी में, तो यहाँ पे आप लिख देंगे शिप। फिर है बोट, बोट कहाँ पे चलेंगी, वाटर में, तो BOAT बोट। फिर है ट्रेन, ट्रेन कहाँ पे चल सकती है तो कि ट्रेन ज़मीन पे चल सकती है, ट्रेन।
फिर बाइसिकल, बाइसिकल भी कहाँ पे चल सकती है? ज़मीन पर, बाइसिकल। फिर हेलीकॉप्टर, फिर है ट्रक, ट्रक कहाँ पे चल सकता है? तो कि ट्रक भी यहाँ पे चल सकता है। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। फिर वाटर में स्टीमर, ओके। तो इस तरह से ट्रेन आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। गिव मी सम फूड टू ईट। आप क्लोथ्स खाते हैं, ईट का मतलब है खाना खाना, या फूड खाते हैं, फूड। प्ले विथ मी, मेरे साथ खेलो। स्विम अक्रॉस द रिवर, द बोट, तो इसमें आएगा द रिवर। आप बोट में थोड़ी ना स्विम करेंगे, नहीं करेंगे, आप नदी में करोगे, तो इसमें आएगा द रिवर। लेट्स गेट ऑन द ट्रेन। पेपर फोन, यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी है, वे आपको पेपर की मदद से करनी होंगी। फर्स्ट इस तरह से 2 फोल्ड करना है, फिर ऊपर से फोल्ड करना है, फिर इस तरह से। तो ये हम स्किप करते हैं, लेट्स मूव। अब यहाँ पे से अलाउड, ये आपको बड़ी तेज आवाज़ से बोलना है। मेल डाउन, प्लेन्स, फेल, ऑन एंड ट्रेन। फिर यहाँ पे इंजन, इंजन नंबर 9, यहाँ पे इंजन का कुछ आपको सॉन्ग दिया है, वो हम पहले उसको गा लेते हैं। इंजन, इंजन नंबर 9, व्हेन सी पुलिस एट सी विल साइन। इंजन, इंजन नंबर 9, 10 विल राइड ऑन द शिमला टाइम, शिमला लाइन। वो कहाँ पे जा रही है? शिमला। तो इस तरह से हमारी ये पोयम कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ द रोड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।